चलिए नेक्स्ट वन इज फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट। नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ए है और एक सेट आपके पास B है। ठीक है, हम इन टू सेट्स की बात कर रहे हैं कि ये जो ए सेट और ये जो बी सेट है हमारे पास, ये इक्वल सेट है या फिर, तो हमको ये चेक करना है या बताना है कि कोई भी दो सेट इक्वल सेट कब हो सकते हैं या कब वो इक्वल हो सकते हैं। तो दो केसेस है बेटा। पहला, एलिमेंट्स आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। मान लो ए में अगर 4 एलिमेंट है तो फिर बी में भी कितने एलिमेंट? ए में अगर 4 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट होना चाहिए? 4। ए में अगर 2 एलिमेंट है फिर बी में भी 2 एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसा सेट जिसमें पहला केस, दो केस को सेटिस्फाई करना चाहिए ये, तो ये हम बोल पाएंगे सेट्स आर इक्वल सेट। तो पहला क्या है बेटा? पहला क्या है बोलो जल्दी से? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा जो है क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स आर सेम। दूसरा जो है एलिमेंट्स क्या बेटा? आर सेम। एलिमेंट सेम होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा है ए सेट, ए सेट में लिख दिया मैंने ए बी और सी। ठीक है ना? बी सेट, बी से ए डी और ई। तो क्या ये दो सेट इक्वल सेट हैं क्या? पहले चेक करते हैं। बताओ, इसमें पहले एलिमेंट देखो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। इसमें कौन आ गया? ए बी सी, और इसमें कौन आ गया? ए डी ई। तो क्या ये इक्वल नहीं है? क्योंकि हमने क्या बोला है? एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम। देखो इसमें कौन है? ई। इसमें कौन है? एडी ही। तो एलिमेंट डिफरेंट हो गए ना। तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए और नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान एक और सेट ले लेते हैं सी, और सी में मैंने लिख दिया है, तो बता मैंने लिख दिया बेटा बी सी और ए। तो बताओ ये सेट जो है ये ए के इक्वल है कि बी के इक्वल है? ये सेट जो है ये ए के इक्वल है। ए के क्यों? क्योंकि देखो सी इसमें ठीक है एलिमेंट्स इधर उधर हो गए, लेकिन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो गए और एलिमेंट्स भी क्या हो गए? सेम। सो वी कैन से दैट ए एंड सी सेट्स आर इक्वल सेट। तो क्लियर है कि अगर कभी भी किन्हीं दो सेट्स को अगर हमको, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी। एलिमेंट्स जो है वो क्या इक्वल, और दूसरा जो एलिमेंट्स जो वो क्या होना चाहिए? सेम। तो हम क्या कह पाएंगे कि ये जो हमारे पास सेट है ये कैसे? जल्दी से, ये इक्वल सेट्स है। क्लियर? नोट कर लो इनको, नोट करिए। हो गया ये? यस। तो अब आ जाइए आप एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2। फर्स्ट वन इज which of the following are the example of the null set? Which of the null set? आपको बताना है कि आपको कुछ एग्जांपल कौन है जो क्या है? नल सेट। मीनिंग आप समझ गए क्या? नल सेट या एम्प्टी सेट का मीनिंग आप समझ गए क्या? बोल में नहीं। यस। नल सेट या एम्प्टी सेट यानी क्या बेटा? ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहेंगे? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। प्रेजेंट करने का तरीका तो इस तरीके से, या फिर हम क्या डिनोट करेंगे? चलिए इसमें देखिए फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट वन क्वेश्चन इज सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ये दे चुके थे। सेट ऑफ क्या बोल रहा है बेटा? बोलो जल्दी से। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ odd number by 2। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था कि सेट ऑफ odd नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा वो odd ना हो जो 2 से डिवाइड हो जाए। क्या कोई ऐसा नंबर आपको पता है? क्या कोई ऐसा नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड हो सकता है? बोलो जल्दी से। एनी नंबर इज डिविजिबल। ये क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। दिस इज
एम्प्टी सेट, या फिर आप क्या बोल सकते हो, नल सेट। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट वन क्या है आपका, एम्प्टी या फिर नल सेट। सेकेंड वन देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम। ये सेकेंड वन इज सेट ऑफ इवन प्राइम, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। set of even prime number. So set of even prime number is what? Set of Two. even prime number is what? बोलो जल्दी से। set of Two. even prime number, बोलो जल्दी से। ऐसा नंबर 2, तो इसमें नंबर आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। इसमें नंबर आ गया क्या? इसमें नंबर आ गया क्या? तो इसमें नंबर आ गया, इट मींस ये एम्प्टी और नल सेट है कि नहीं, ये बताओ मुझे। दिस सेट इज एम्प्टी और नल, नहीं है। बोलो जल्दी से। नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड देखते हैं बेटा। थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज x such that x is the natural number। क्या बोल रहा है बेटा? x such that x is an natural number। क्या है बेटा? एक नेचुरल नंबर। वह है ए नेचुरल नंबर 5, x is less than 5, x is less than 5 and x is greater than 7। बताना है नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो। x such that x is a natural number which is less than 5। ऐसा नंबर बताओ जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, बोलो जल्दी से। ऐसा नंबर आप बताइए जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, बोलो जल्दी से। एनी नंबर यू नो एनी नंबर which is less than 5 and greater than 7? less than 5 and greater than 7, 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, बताओ जल्दी से। कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि 5 से छोटा कैसे हो जाएगा, और अगर 7 से बड़ा है तो 5 से छोटा कैसे हो जाएगा? तो क्या लिखोगे? इट इज नल सेट, इट इज नल। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, नहीं है क्या? अगर कोई नंबर 5 से छोटा होगा तो 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, और 7 से बड़ा होगा तो फिर 5 से छोटा हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो इट इज नल सेट, या फिर आप क्या बोल सकते हो? एम्प्टी सेट। अगला क्या बोल रहा है? नेक्स्ट फोर्थ वन इज वाई सच दैट वाई सच दैट वाई is the point is a point common to any two parallel lines, is point common to any two parallel lines, वो क्या बोल रहा है पता है बेटा? कि y such that y एक ऐसा पॉइंट है आपके पास जो दो पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट है। ये कि क्या दो लाइन पैरेलल होगी तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नो सर। मान लीजिए एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, दोनों पैरेलल है, और अगर कोई टू लाइंस पैरेलल है तो हमको टू पैरेलल लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, और जब वो इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। क्या क्लियर है? टू पैरेलल लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर? ये कोई कंफ्यूजन? यस सर। टू पैरेलल लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी कैसा सेट हो जाएगा? ये सेट कैसा हो जाएगा? नल सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इनफाइनाइट सेट। अब आपको बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। हम बात जिसमें क्या जल्दी से क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स काउंट कर पाएंगे, जिसमें जाएंगे वो, बोलो जल्दी से। फाइनाइट, और जिसमें एलिमेंट काउंट नहीं होंगे वो कैसा सेट? सर वॉइस नहीं आ रही। सर
which are the following finite or which are the infinite set? So first one is what? First one is what? First one क्या है बेटा? First one question is the set of the month of a year. Set of the month of a year. कि किसी भी ईयर में आने वाले मंथ का जो सेट होगा वो कैसा सेट? किसी भी मंथ में Finite. आने वाले फाइनाइट क्यों? सॉरी, ईयर में आने वाले मंथ, जैसे आपको पता है जैन से लेकर कहां तक बेटा? दिसंबर तक। पता है आपको 12 मंथ्स होते हैं, तो आपने काउंट कर लिया ना कि 12 मंथ्स होते हैं। दिस सेट इज फाइनाइट सेट। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड वन इज व्हाट? सेकंड वन इज व्हाट? 1 2 Infinite. 3 कंटिन्यू चल ही रहा है। देखो सेकंड क्या है बेटा? 1 2 3 और कंटिन्यू चल ही रहा है। तो दिस सेट इज Infinite. infinite. Why? Because we not know how many elements contain this set. इस एलिमेंट के सॉरी इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है हमको नहीं पता है, और जिसमें भी हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता होगा उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। Infinite. थर्ड वन इज Finite. 1 2 Finite set. 3 अप टू कहां तक? 9900। कैसा सेट है ये? फाइनाइट, क्योंकि हमको Finite. पता है एंडिंग पॉइंट पता है, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हुआ और एंड कहां पर हुआ? 100 पर। हमको पता है 1 to 100 नंबर्स हैं इसके अंदर, काउंट कर लिए, देख भी लिया, एंडिंग पॉइंट भी पता है। तो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। क्या करना है बेटा? Infinite. पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है 100 से बड़े। तो अगला कौन आ जाएगा? 101 102 और कंटिन्यू चलता जाएगा। तो कहां तक जाना है ये नहीं पता है। एंडिंग पॉइंट वी नॉट नो, और अगर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं पता है तो दिस सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। Infinite set. क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ वन, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 हो गया है। फिफ्थ वन इज द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99। क्या बोल रहा है बेटा? प्राइम नंबर चाहिए और लेस देन 99। तो आपको पता है 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5, और 99 से लेस देन चाहिए तो 99 से लेस देन 1 मिल जाएगा आपको 97। तो आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है, और जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो वो कैसा सेट? Finite. फाइनाइट सेट। तो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। क्लियर है क्या? सो क्वेश्चन Yes, sir. नंबर Question number second is complete. Now, question number 3. State whether each of the following sets finite or infinite. अच्छा, इसमें भी हमको क्या बताना है? थर्ड क्वेश्चन में भी हमको वही करना है जो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में किया है। चलिए फर्स्ट को देखते हैं। सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उन लाइंस का सेट जो क्या हो बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई, और ये वाई डैश, ये वाई एक्सिस। हमको बताना है उन लाइंस का सेट जो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्या? ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल Yes, टू sir. एक्स एक्सिस है, Yes, sir. ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो बताओ हम लोग कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस? बोलो जल्दी से। Infinite. इनफाइनाइट लाइंस वी कैन ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या? Infinite lines we can draw parallel to x-axis. Clear है? Infinite lines we can draw parallel to x-axis. नहीं समझ पाए? और भी so many lines we can draw which are parallel to x-axis. Clear बेटा? Yes, sir. Infinite number of lines we can draw which are parallel to x-axis. ऐसे सेम अगर parallel to y-axis बोलता तो भी क्या होता? Infinite lines we can draw which are parallel to बोलो बेटा, which are parallel to y-axis. Y-axis. Okay. Next, the set of the letters in the English alphabet. The set of the letters in English alphabet. तो बताइए बेटा, A, B और कहां तक? Z. So we know the starting and ending point. हमको पता है स्टार्ट कहां से हुआ और एंड कहां पूरा. So this set is called finite set. Next one is the set of the numbers which are multiple of 5. Set of the numbers which are multiple of 5. 5, 10, 15, 20 and so on. Clear है क्या बेटा? पता ही नहीं एंडिंग पॉइंट कहां तक जाना है. Yes, sir. So this set is called infinite set. Now next,
द सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे रहने वाले सारे जो एनिमल्स है उनका सेट, अर्थ Infinite. पर रहने वाले इनफाइनाइट। Finite. एक्चुअल में इसका आंसर फाइनाइट, सॉरी एक्चुअल में आंसर तो इसका इनफाइनाइट ही आएगा क्योंकि वो तो अनकाउंटेबल है ना। चलिए नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उन सर्कल का सेट जो कहां से पास हो रहा हो, बोलो बेटा जल्दी से, उस सर्कल का सेट जो कहां से पास हो रहा हो, ओरिजिन से। और ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन है क्या, अरे जहां पर Yes. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करती है, इंटरसेक्ट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो मुझे बताओ उस सर्कल का सेट बताना है जो कहां से पास हो रहा हो, ओरिजिन से। तो बताओ ये सर्कल ओरिजिन से जा रहा है, बताओ बेटा ये सर्कल ओरिजिन से जा रहा है, बताओ बेटा ये Infinite. सर्कल ओरिजिन से जा रहा है, ये सर्कल ओरिजिन से जा रहा है, ये सर्कल आपका ओरिजिन से जा रहा है, ये सर्कल ओरिजिन से जा रहा है, ये सर्कल भी ओरिजिन से जा रहा है। सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स which are infinite number of circles which are passing through origin। क्लियर है क्या? तो this set Yes, is sir. finite set or infinite set? This set is finite set or Infinite. infinite set? This set is infinite set। क्लियर है क्या? क्लियर कि कोई कंफ्यूजन? बोलो जल्दी से। This set is infinite set। So Yes. next question number 4। Now question number 4। Question number 4 is what? In the following sets whether a equal to b or not। अब हमको क्या बताना है बेटा, बोलो जल्दी से कि इन सेट्स में कौन से सेट क्या है, इक्वल सेट। Which are the equal sets? अच्छा इक्वल सेट की कितनी कंडीशन, हाउ मेनी कंडीशन ऑफ द इक्वल सेट्स, हाउ मेनी कंडीशन ऑफ इक्वल सेट्स, टू कंडीशन है। पहली क्या, एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम। दूसरा क्या, Same. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। Equal. चलो पहले को देखते हैं। तो पहला दे रखा है बेटा ए बी सी और डी, ये ए सेट दे रखा है, और बी सेट दे रखा है आपको डी सी बी ए। दिस सेट्स आर इक्वल सेट और नॉट, दिस सेट आर इक्वल सेट और नॉट। देखो ए बी बी सी सी डी डी, 4 एलिमेंट भी सेम, सो A is equal to B। क्लियर है क्या? Equal. These are the equal sets, these are the equal set। क्लियर? Now second A is 4 8 12 16 and B set is, so B set is 8 4 16 18। ठीक है, these sets are equal set। first you count the number of elements, 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, ठीक नहीं सॉरी इक्वल है। अब क्या एलिमेंट सेम है वो देखना है। 4 हो गया, 8 हो गया, 12 इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 12 नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इट मींस देखो 12 बिलोंग्स टू ए से कौन बिलोंग कर रहा है, 12, बट बोल दो जल्दी से 12 नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में बिलोंग कर ही नहीं रहा है। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, A and B are not equal set। A और B आपके इक्वल सेट नहीं है। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. थर्ड को चेक कर लेते हैं। थर्ड इज व्हाट, इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड है 2 4 6। देखो क्या दे रखा है बेटा, ए में क्या दे रखा है 2 4 6 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। बी सेट में क्या दे रखा है बेटा, x such that x even positive integer and less than equal to 10। x such that x क्या दे रखा है बेटा, even positive integer and x is less than equal to 10। तो even positive integer और less than equal to 10। तो बताओ इसको लिखना शुरू करोगे b को, तो b में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। क्या सही है? बोलो जल्दी से। Yes, sir. क्या सही है? Yes, sir. तो बता दो ए और बी सेम आए कि अलग आए? ए और बी सेम आए। Same आए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। सो फोर्थ वन आप कंप्लीट कर लोगे।
फोर्थ वन में कुछ नहीं, Yes, sir. x is to x द मल्टीपल ऑफ 10, और उधर मल्टीपल ऑफ 10 है, इधर सारे 10 20 30 40 50 60, 5 वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन देखो बी सेट में कौन आ गया, 15 आ गया, 5 बी सेट में कौन आ गया है, तो 15 is belongs to b, but 15 is not belongs to a, so this set is not equal Unequal. set, है ना। So next topic we will discuss in next class.